नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी को दहलाने की बड़ी साजिश को किया नाकाम। जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकी गिरफ्तार। उत्तर भारत में बर्फबारी के बाद प्रदेश में तीखे हुए सर्दी के तेवर। जयपुर सहित कई शहरों में छाई रही कोहरे की चादर। सीएमआर में गहलोत मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में शोक प्रस्ताव पारित। मास्टर भंवरलाल मेघवाल को दी श्रद्धांजलि। गोविंदगढ़ पुलिस का दिखा एक अनोखा रूप। शहीदों की वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर किया सम्मान। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का कहना है कि उनके मन में भारत के लिए एक विशेष स्थान है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने बचपन में शुरुआती वर्षों में इंडोनेशिया में रहते हुए हिंदू कथाओं, रामायण और महाभारत के महाकाव्य को सुना है। ये बातें उन्होंने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में कही है। ओबामा का कहना है कि वह 2010 में बतौर राष्ट्रपति के तौर पर यात्रा से पहले कभी भारत नहीं आए थे, लेकिन यह देश हमेशा उनकी कल्पना में एक विशेष स्थान रखता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी को दहलाने की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं और जम्मू कश्मीर के निवासी है। उनके कब्जे से 10 जिंदा कारतूस के साथ 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि ये दोनों दिल्ली में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये दिल्ली में धमाका करना चाहते थे। गिरफ्तार हुए आतंकियों की पहचान जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के रहने वाले अब्दुल लतीफ और कुपवाड़ा जिले के हटमुल्ला गांव के रहने वाले अशरफ खाताना के तौर पर हुई है। भारतीय नौसेना के युद्धाभ्यास मालाबार का दूसरा चरण आज उत्तरी अरब सागर में शुरू होगा। इसमें भारतीय नौसेना का विक्रमादित्य विमान वाहक पोत, अमेरिकी विमान वाहक पोत निमित्ज और ऑस्ट्रेलिया एवं जापान की नौसेना की अग्रिम मोर्चों पर तैनात पोत 4 दिन तक सघन युद्धाभ्यास करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि इस युद्धाभ्यास के दौरान क्वाड समूह के देशों की नौसेनाओं द्वारा मिलकर कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए समन्वित अभियान का अभ्यास किया जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती मिशन 2022 को देखते हुए संगठन को दुरुस्त करने में जुट गई है। पार्टी से दलितों के साथ पिछड़ों को जोड़ने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर राजभर समाज के व्यक्ति को बैठाकर ये साफ संकेत दे दिया कि वह वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में इसी जातीय समीकरण के आधार पर मैदान में उतरेंगी। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के मामलों में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों के दौरान 29,164 नए केस मिले हैं। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 88,74,291 हो गई। अब तक स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या 82,90,371 हो गई, जिसमें 24 घंटे में ठीक हुए 40,791 मरीज भी शामिल है। इस महामारी से अब तक 1,30,519 मरीज जान गंवा चुके हैं। ओलावृष्टि और उत्तरी भारत में हो रही बर्फबारी से जयपुर सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में सर्दी के तेवर बढ़ गए हैं। ओलावृष्टि और उत्तरी भारत में हो रही बर्फबारी से जयपुर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में सर्दी के तेवर बढ़ा दिए हैं। जयपुर, दौसा, भरतपुर सहित कई शहरों में सुबह कोहरे की चादर छाई रही। कोहरे का ज्यादा प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में ही दिखा। कोहरे के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन चालकों को सुबह लाइट जलाकर चलना पड़ा। मौसम विभाग से मिली रिपोर्ट को देखें तो तापमान में भी 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हुई है। सबसे कम तापमान सिरोही के माउंट आबू में 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अन्य शहरों का न्यूनतम तापमान 13 से 19 डिग्री के बीच रहा। आज गहलोत सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस बैठक में एक शोक प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल को राजस्थान प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने श्रद्धांजलि दी। मंत्रिपरिषद की बैठक में अधिकांश मंत्रियों ने भाग लिया। बैठक के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल की कमी हमेशा पार्टी को खलती रहेगी। जयपुर ग्रामीण के गोविंदगढ़ थाना पुलिस का एक मार्मिक रूप देखने को मिला है।
गोविंदगढ़ पुलिस थाना प्रभारी शिप्रा राजावत ने भैया दूज पर शहीद वीरांगनाओं का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। थाना प्रभारी शिप्रा राजावत ने शहीद रामकरण मीणा और शहीद राजूराम सामोता की प्रतिमा पर रक्षा सूत्र बांधा। इसके साथ ही वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर और माला पहनाकर सम्मान किया। इस मौके पर पुलिसकर्मियों एवं ग्रामीणों ने शहीद स्मारकों पर दीप प्रज्वलित किए। गोविंदगढ़ धोड़ा के पास में गोविंदगढ़ की पुलिस के द्वारा श्री रामकरण मीणा जो कि शहीद हैं, उनकी शहीद वीरांगना के साथ भैया दूज का पर्व मनाया गया। मैं सभी से ये विनती करना चाहती हूँ कि किसी भी त्यौहार के अवसर पर सभी शहीदों एवं शहीदों के परिवारों को याद करें और उनको शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि पेश करें तथा उनका सम्मान करें। नमस्कार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार एक रिकॉर्ड बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स 319.77 अंक ऊपर 43,957.75 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी की शुरुआत 82.20 अंकों की बढ़त के साथ 12,862.50 पर हुई। निफ्टी के 50 शेयरों से 43 शेयर हरे निशान और 7 शेयर लाल निशान के कारोबार कर रहे थे। दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, रिलायंस, इंडसइंड बैंक और टेक महिंद्रा की शुरुआत तेजी पर हुई। वहीं ईचर मोटर्स, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, SBI और हिंडाल्को के शेयर लाल निशान पर खुले। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।